नमस्कार मित्रों, पूरे देश में दीपावली की धूम है। जगह जगह दीपावली के कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐसा ही कार्यक्रम नई दुनिया ओल्ड एज होम में आज़ाद नगर में हुआ, जहां पर ये जो संस्था है हमारा देश हमारे जवान के कार्यकर्ता भावना जी और उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए। और यहाँ जो पेरेंट्स जो बुज़ुर्ग वो यहाँ पर अपना इलाज के लिए, या जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है, या जो बेघर हैं उनको यहाँ पर जो संस्था यहाँ पर उनका रख-रखाव करती है, उसके द्वारा भावना जी ने सभी बुज़ुर्गों के लिए कंबल, बिस्कुट और मिठाई यहाँ पर बाँटी। और कहीं न कहीं ये सभी को करना चाहिए, इन बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए। जो संस्था इसकी सेवा कर रही है वो तो साधुवाद के पात्र हैं ही, साथ ही साथ भावना जी और उनके परिवार वाले भी इसके लिए साधुवाद है, जो इस स्थिति में आके त्योहार के समय आके इनका हौसला बढ़ाया और इन बुज़ुर्गों को यहाँ पर मिठाई और कंबल और अन्य चीज़ें वितरित की हैं। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूँ आपका मित्र एनपी सिंह राठौड़। कौन सी ये पीछे ये जो बैक साइड आ रही है, एंकर एंकर अपने ऊपर की लाइट बंद करो। आप रेंट की वो कर लो, विजुअल ले लेंगे बस। हाँ, आप इनको दो। हाँ वो आप लोग बोलते हैं आप उधर फोन लेने गए गुरप्रीत तुम फोटो जरूर लेना यार। अब ये हम आपको अपने हाथ से ना हैप्पी दिवाली आपको मिठाई खाओ सब। हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली सबको दे दिया। आप क्या रहना आपको मिठाई खिलाएंगे ना। बैठो बाबा बैठो। कोई बात नहीं अंदर आ भावना मिलने नहीं मिला। हाँ मैं देती हूँ। हैप्पी दिवाली। इनको खिलाता है। हैप्पी दिवाली। आओ अम्मा 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 को दे दो। हैप्पी दिवाली। मीठा खाओ खाओ खाओ। जाओ 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 खड़े 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 खड़े। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। इनको भी दो ना। अरे खा लीजिए अरे खा लीजिए। नहीं आप ही लो। मेरी भी हैप्पी दिवाली। वेरी नाइस। चलो अब ऊपर है ना। ये वाले भैया हम दिवाली पे आए हैं, ये आपके लिए है, ठीक है। एक मिनट। हाँ ठीक है। बाबा जी दिवाली पे आए हैं हम, ये आपके लिए लेके आए हैं। ये लो। लड्डू खाओगे? खाओ खाओ खाओ। लो लो लो। दे दो आराम से। ये लो हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली। ये आपके लिए है। हाँ ठीक ठीक है। अम्मा भी इनको लड्डू हाथ में दे। इनको नहीं मीठा मना मीठा। चैन है ना। खुश रहो, ठीक है। दिवाली मनाओ आपके लिए। हाँ ले लेना बाद में। हाँ टेबल पे रख दो ना। आपको ये लीजिए। दिवाली की बहुत बहुत बधाई आपको। खाइए है ना, उड़िएगा। खाइए खाइए खाइए। हैप्पी दिवाली। उनको देना है ना।
पुलिस के थ्रू आए थे हम। पहले क्या कहते हैं यहाँ से हॉस्पिटल गए थे, मतलब यहाँ से क्या हुआ, मैं रहता था गांधीनगर में, मेरे जो पापा मेरे नहीं यहीं पे पास में झील के पास है गांधीनगर, तो मैं वहाँ रहता, मतलब मेरे पापा पहले से रहते थे, 20 साल हो गए, तो उन्हें रहते हुए वहीं पे शादी वगैरह हुई। हम लोग बचपन से रहे थे, वो फिर पापा की डेथ हो, पहले बहन की डेथ हुई पिछले साल मार्च में, फिर पापा की डेथ हुई मई में, फिर मैं वहीं पे रेंट पे रहता था। तो बाद में क्या हुआ कि मतलब ऐसी हालत है, कोई भी कहता है कि हम नहीं रखेंगे, मरा गई तो कौन ले लेगा, तेरा कोई है नहीं है वो, तो मकान मालिक ने क्या किया, सामान हमारा बाहर रख दिया उठा के, क्योंकि हमारा कमरे खाली करवा के मम्मी को सामान में सबको बाहर। फिर हमारी जो फिर मतलब जो जानने वाले थे वहाँ मोहल्ले वगैरह के आपस में लोगों ने क्या किया, वो गीता कॉलोनी थाने ले गए। थाने से फिर वो लोग यहाँ आश्रम लेके आए, मगर उस टाइम पे मतलब कोई था नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने लिया नहीं, फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर वहाँ से हम लोग वापस आए यहाँ पे। मतलब थोड़ा रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है ना, ऐसी किसी मेरे को तो अभी 9 महीने हुए। दवाइयाँ सारी आती हैं यहाँ पे, ये जो इम्प्रूवमेंट बात है इनकी स्पाइन जो है वो ख़त्म हो गई है, तो हमेशा के लिए अभी बैठती है जब तक है। सब जानती हैं। मेरा मतलब मैं ऐसे ही रहता है, मतलब ब्रेन टीवी में ना एक मतलब रेयर होता है, रेयर कंडीशन होती है जिसमें क्राइम बिहेवियर हो जाता है, मतलब कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, बस रोकते रहते हैं। अगर इनसे पूछोगे ना क्या होता है, इन्हें खुद नहीं पता होता क्यों हो रहा है। देखिए, हम हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट से हैं, जो पिछले कई सालों से शहीद परिवारों के लिए काम कर रहा है, वृद्धों के लिए काम कर रहा है, बच्चों के लिए काम कर रहा है। आज हम यहाँ पर नई दुनिया आश्रम में इसलिए आए हैं कि किसी भी कारण से अगर इनका परिवार इनको छोड़ के इस आश्रम में गया है, तो इनको महसूस कराए कि एक परिवार हम जैसा इनके साथ है और दिवाली मना रहा है। ये सोच से हम यहाँ आए। आपकी संस्था लगातार बुजुर्गों की सेवा में लगी रहती है, और इससे पहले भी आपने कई जो है संस्थानों में जाकर के बुजुर्गों की सेवा की, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो उद्देश्य यही है कि जो हमारी सोच है, जो हमारी पहल है, वो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि लोगों के पास अपने लिए तो बहुत समय होता है, पर ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हमारे समय की ज़रूरत होती है। तो अपने समय से कुछ समय अगर हम इनको निकाल के दे दें, इनको खुशी दे दें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये एक ऐसी अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा अपने परिवार की और बच्चों की ज़रूरत होती है। और जब मैं यहाँ पे आई माँ बाबूजी के साथ, तो मैंने जब यहाँ के हालात देखे, इन वृद्धों की जो स्थिति देखी, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पे क्या भाव दूँ। तो शायद वही सब देखकर और बहुत सारी जो कश्मकश है मेरे अंदर चली, और उसको देख के मैं शायद भावुक हो गई। मैं मनोहर सिंह नेगी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये हमारी बेटी जो है हमारा देश हमारे ट्रस्ट में काम करती है, इसके द्वारा वो लोगों की सेवा कर रही है। आज इनके दिल में ख्याल आया कि लोग जो हैं हम आश्रम में चलें, नई दुनिया आश्रम में, ये यहाँ पे आज़ाद नगर ईस्ट में है, दिल्ली के अंदर में है। तो यहाँ के इन्होंने जो बेसहारा लोग यहाँ रह रहे हैं उनको कंबल और मिठाई दी। मेन मकसद था कि आज के दिन लोग धनतेरस है, धनतेरस के दिन सामान खरीदते हैं, घर के लिए खरीदते हैं, लेकिन आज जो भावना ने यहाँ पे आके काम किया, बहुत ही प्रशंसनीय काम किया। इनका ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा देश हमारा जवान। बात है, देखो समाज का बड़ा पतन हो गया है, समाज एडवांस जरूर हो गया, लोग तरक्की जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को भूल रहे हैं। जिन माँ बाप ने उनको पैदा किया, उन माँ बाप को इस तरह से वृद्धाश्रम में छोड़ के जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता वो लोग कैसी दिवाली मना रहे होंगे। तो इसमें भावना ने जो आज स्टेप उठाया, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। इससे बहुत अच्छा काम कर रही है। बेसहारा लोग जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया, उनके साथ ये दिवाली मनाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, मुझे गर्व होता है। अच्छी बात है कि देखिए किस तरह इन लोगों जो यहाँ के मन बड़ा गमगीन हो गया है। समाज बहुत गिर चुका है नहीं? जो माँ बाप ने पैदा किया, उन माँ बापों को इस तरह छोड़ रहे हैं और ख़ुद दिवालियाँ मना रहे हैं, और उनके माँ बाप इस मतलब एक वृद्धाश्रम में रह के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? मैं अपनी भावना को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इसका। तुम बड़ा अच्छा काम करो और खूब तरक्की करो और इस तरह सेवा करते रहो। उन्होंने से अवगत हैं, ये आज इन वृद्धों को देखकर बहुत गमगीन हो गई, और हम भी खुद गमगीन हो गए। हम भी वृद्ध हैं, हमारे भी 70 ईयर्स एज हो चुकी है। हमारी श्रीमती जी हैं 63 ईयर्स की हैं, लेकिन आज इन वृद्धों को देखकर हमारा दिल पसीज गया है। अगर हर बच्चे की सोच भावना जैसी हो जाए तो कोई वृद्ध आश्रम नहीं खुल सकता। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो अपने माँ बाप को इस अवस्था में छोड़ चुके हैं? उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे भी हैं, हमें भी आगे क्या पता हमें भी वृद्ध आश्रम में जाना पड़े।
उनको ये सोचना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने माँ बापों को नहीं छोड़ना चाहिए। कह नहीं सकती कि मतलब मन कितना भावुक हो गया कि क्या इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, इस लायक बनाया कि आज हम 2 रोटी अपनी कमा सकें, लेकिन उन माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे आके। इनकी हालत देख के कि मतलब कोई शब्द नहीं निकल पा रहे हैं कि कैसे मतलब इंसानियत हमारा देश किधर जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति को लेके बच्चे बिल्कुल कह नहीं सकते कि किस दिशा को जा रहे हैं। हमारी संस्कृति ऐसी तो थी नहीं, है ना। हमारी संस्कृति में इतना बदलाव, इतना ये सारा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मैं मानूंगी कि आज हम इस यहाँ पे आए हैं, जबकि हमें आज अपने घर पे दिवाली मनानी चाहिए, लेकिन ये भावना ने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह हम लोग भी सोचते हैं कि हम इस तरह करें कि आगे जो ये वृद्ध लोग हैं इनके लिए, या जो मानसिक रूप से ग्रस्त है, मानसिक रोगी है, इनकी सेवा कर पाएँ। लेकिन इस तरह आज आके मन भावुक तो हुआ, लेकिन अच्छा भी लगा कि चलो बेटी ये काम कर रही है करके। लेकिन सोच यही है कि समाज के लिए मेरा संदेश है कि आज आप जवान हैं, कल आप भी तो वृद्ध होंगे, आपके बच्चे भी शायद उन्होंने देखा है, यही देखा है, और यही शायद वो भी करेंगे आपके साथ। तो ये संदेश है कि ऐसा कोई भी परिवार, कोई भी बच्चे ना करे इस तरह। जिस स्थिति में ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इस स्थिति में किसी के माँ बाप ना रहे, किसी की भाई बहन कोई भी यहाँ पे ना रहे। वो भी तो वही आता है। हाँ, वो वहाँ रहता है, कच्ची पट रही आगे बढ़